तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज हम लोग आए हैं दाऊ जी मंदिर बंचियारी, जो कि हमारा ब्रिज के क्षेत्र में पड़ता है और बहुत ही अच्छा और भव्य मंदिर है। तो यहाँ पे मैं जैसे ही आया तो मुझको दिखे कि वह जैसे गांव में होता है कि लोग इकट्ठा बैठते हैं, तो ऐसे कुछ लोग बैठे थे। तो आइए इनसे कुछ पूछते हैं इस मंदिर के बारे में। तो सर बताइए थोड़ा इस मंदिर के बारे में कि कितना पुराना इतिहास है, क्या चीज़ है। राजा मान की नरेश की प्रतिमा बनवाई है सबसे पहले। अच्छा जी। ब्रिज परिक्रमा में 4 मंदिर है दाऊ जी के बंचियारी गांव में। और दूसरा इसे बलदाऊ जी ये है और बलदाऊ जी और है। अच्छा जी। और इसके राजा मान 900,000 वर्ष करीब उसे है ये प्रतिमा। फिर हमारे 24 बंचियारी गांव का मंदिर है ये। अच्छा जी। एक का मंदिर नहीं है, 24 का मंदिर है। 24 रही उगाई करके जब भव्य मंदिर की प्रतिमा पूरी संपूर्ण करी है। अच्छा, तो जैसा आप लोगों ने देखा कि भाई ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया और बताया इस मंदिर के बारे में कि बहुत ही पुराना इतिहास है इसका। और जो हमारी 24 है और पूरी हमारी जो बंचियारी गांव ने उगाई करके इसकी प्रतिमा 24 ने पूरा उगाई करके इसकी दोबारा निर्माण कराया। जय दाऊ जी महाराज की। देखो, ये 850 वर्ष पहले राजा मान थे। ये उसने अपने ही राज में बनवाया था और हमारे 24 गांव के लोगों को इसको सौंपा था, इसकी देख रेख। और आज भी हमारे 24 गांव के ही पंचायत इसको देख रेख कर रही है। और हमारा ये बहुत पवित्र मंदिर है, 84 ब्रिज परिक्रमा के में पड़ता है और दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए। और ये इसकी खासियत है। जय दाऊ जी महाराज की, राधा रानी की। उपकार के फूल डोर को मेलो लगे जी। हाँ, ब्रिज में आ रहा है बंचियारी गांव, 24 को मंदिर है और राजा मान ने बनाया। और 13 मासी अभी चलेगी, अब आने वाली है। नारे बाजे जी पैम थोक में कहा, गांव में बाजे पूरे बंचियारी में। और जय दाऊ जी महाराज, जय श्री राम। यह दाऊ जी का मंदिर बंचियारी गांव में 800-900 साल पुराना है। और यहाँ 24 ब्रिज की परिक्रमा जाती है, वे 13 मासी हम आती है। और यहाँ से सभी दूर दराज के यात्री परिक्रमा उठाते हैं दाऊ जी मंदिर पर बंचियारी से। नोएडा, गाजियाबाद और यहाँ परिक्रमा उठाते हैं और लाखों की भीड़ यहाँ दिन में जाती है। ये प्रोग्राम, ये यात्रा महीना, 1 महीने, सवा महीना, 1.5 महीने चलती है। और यहाँ दाऊ जी के मंदिर पर 1 महीने, 1.5 महीने भरपूर भंडारा चलता है। सभी यात्री भोजन पाते हैं और सभी जितने दानदाता आते हैं वो दर्शन करके जाते हैं। बहुत भारी भीड़ रहती है। और यहाँ भैया हर साल मतलब कि फूल डोर का मेला लगता है। तो चलिए दोस्तों, आपको दर्शन कराते हैं दाऊ जी मंदिर के अंदर से, पूरी परिक्रमा दिखाते हैं और इसके बारे में पूरा इतिहास बताते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये जो दाऊ जी मंदिर है ये बंचियारी में पड़ता है और यहाँ का एक अनोखा ही इतिहास है। यह इतिहास भी ये लगा लो कि महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। इसमें क्या था कि जो भगवान श्री कृष्ण थे वो तो पांडवों के साथ थे और जो बलदाऊ जी थे वो कौरवों के साथ थे, जिससे दुर्योधन उनका शिष्य था। तो उसमें क्या है, उन्होंने कहा था कि भाई अगर ये दाऊ जी भैया यहाँ पे रहेंगे तो इसको मारना मुश्किल है, क्योंकि वो अधर्म के साथ थे ना। तो इसीलिए उन्होंने कहा था कि दाऊ जी महाराज आप जाओ और ब्रिज के दर्शन करके आओ। तो उन्होंने सबसे पहली जो ब्रिज परिक्रमा थी वो दाऊ जी महाराज ने ही लगाई थी और यहीं से स्टार्ट की थी। और उसके बाद इसके मंदिर से एक और जुड़ा हुआ रोचक तथ्य है, जो राजा मान सिंह हुए थे जिन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया था। तो उन्होंने यहाँ पे जब जा रहे थे तो यहीं पे रुके थे और रुक के उन्होंने भगवान श्री दाऊ जी महाराज से कहा कि भाई अगर मैं युद्ध में विजयी होता हूँ तो मैं आपका भव्य मंदिर बनवाऊँगा। तो उन्होंने जब वो युद्ध में विजयी हो गए थे उसके बाद इसका निर्माण करवाया। निर्माण करवाने के लिए पैसा उन्होंने लगाया, जो मेहनत थी वो यहाँ के लोगों ने की और उसमें उन्होंने इसका निर्माण होने में लगभग 12 साल का समय लगा था। और जैसा कि आपको दर्शन कराते हैं, मंदिर की जो भव्यता है वो देखते ही बनती है। ये सामने एक चित्र बना हुआ है, गीता का उपदेश। तो इसमें इस चित्र में उस चीज़ का वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब गीता का उपदेश दिया था कि भाई पार्थ कुछ भी नहीं है, जो कुछ है आत्मा अमर है, कोई नहीं मरता, ये शरीर नश्वर है,
ये सब कुछ इनमें बताया था। तो आगे चलिए आपको दिखाते हैं बजरंग बली जी के दर्शन कराते हैं जो मंदिर के इधर साइड में विराजमान है। तो ये बजरंग बली जी हैं, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और इसके बाद आइए आपको पूरी परिक्रमा दिलाते हैं और उसके बाद अंदर चल के पुजारी जी से बात करेंगे। तो ये मंदिर में और आगे भी कई चित्रकारी हुई है और यहाँ पे पूरे के जो श्लोक लिखे हुए हैं गीता के, और ये चित्रकारी बनी हुई है हनुमान जी का तुलसीदास से मिलन। तुलसीदास जी जिन्होंने रामायण को लिखा था और हनुमान जी उससे मिलने गए थे, उस चित्र का संपूर्ण वर्णन है इसमें। तो चलिए इससे आगे आपको दिखाते हैं, और भी कई चित्र हैं, बहुत ही भव्य मंदिर है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके अंदर, मंदिर के अंदर जब जाएंगे, इसके अंदर बहुत ही नक्काशी है और अच्छी अच्छी कलाकृतियाँ बनी हुई हैं जो कि भगवान जो उस समय की हैं, आज से 800 साढ़े 800 साल पहले की कलाकृतियाँ हैं। और जो पुजारी जी हैं उन्होंने इसको अच्छी तरह से संभाल के रखा है। तो इसमें अंदर जाने के बाद आप देखते हैं, वैसे दीवारों पे देखो बहुत ही अच्छे श्लोक लिखे हुए हैं। एक बार मैं अपने भाई से अनुरोध करूंगा कि दिखाएं, अच्छी तरह से दिखाएं। और जो मंदिर का जो इतिहास है बहुत ही प्राचीन है, देखते ही बनता है कि अब तो इसको जो क्या पुनर्निर्माण कराया गया है। बंचारी की जो 24वीं हमारी जो 24वीं है उसके सहयोग से इसका पुनर्निर्माण कराया गया है। बहुत ही अच्छा मंदिर है, भव्य मंदिर है। ये जो ऊपर लगा हुआ है लेंटर अभी नया डला है, तो ये पुनर्निर्माण का नतीजा है। पहले जो पुराना जो मंदिर है वो अंदर से दिखाई देगा। और दोस्तों बहुत ही यहाँ पे पहले जो पुराना जो मंदिर था राजा मान सिंह जी के टाइम पे, उसमें क्या था, उसमें कुछ भी नहीं थी। एक कुटिया थी, कुटिया में भगवान बलदाऊ जी विराजमान थे। और उसकी जो स्टोरी है वो भी मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा। उसमें क्या था कि जब यहाँ पर लोग, यहाँ के जो लोग थे वो बलदाऊ जी को, जहाँ दाऊ जी में बना हुआ मंदिर, वहाँ पे जाके पूजने के लिए जाते थे। रोज़ सुबह सुबह उनके दर्शन करने के लिए जाते थे। तो जैसे ही उनकी वृद्धावस्था हुई कि उनका चलना फिरना बस की नहीं रहा, तो उन्होंने बोला कि दाऊ जी महाराज आप यहीं से हमारा प्रणाम स्वीकार करना। तो उसके बाद जो हुआ था, दाऊ जी महाराज उन लोगों के सपने में आए और उनको बताया कि जहाँ पे तुम गाय चराते हो वहाँ पे जाके आप चेक करो, धरती जो कदम का पेड़ है उसके नीचे जब आप खोदोगे 2-3 फीट तो वहीं पे हमारी प्रतिमा निकलेगी और उसको स्थापित करना। तो जो ये प्रतिमा है भूदल प्रतिमा बताई जाती है दाऊ जी महाराज की, क्योंकि धरती से प्राप्त हुई थी। और सपने में आकर उन्होंने बताया था कि यहाँ पे आपको प्रतिमा मिलेगी और उसी को यहाँ पे स्थापित किया हुआ, बहुत ही प्राचीन प्रतिमा है। तो इसके बाद मैं आपको मंदिर की जो भव्यता है वो दिखाना चाहूँगा। तो जैसा कि आप देख रहे हो वीडियो में, जो दीवारों पे नक्काशी हुई है बहुत ही प्राचीन काल की है और एक ही पत्थर पे, हाँ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक ही पत्थर है, ना कोई ईंट है ना कोई चूना है, किसी का भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। एक ही पत्थर पे नक्काशी की गई है और पूरी की पूरी एक ही दीवार एक पत्थर से बनी हुई है। और ऊपर जो ये चित्रकारी हो रखी है बहुत ही प्राचीन है और देखने योग्य है। नए में चाहे आप कैसा भी बना दो, जो प्राचीन चीज़ है वो देखते ही बनती है। पूरा मंदिर आपको एकदम जेन्युइन कंडीशन में दिखाई दे रहा होगा। इन सब का श्रेय हमारे पुजारी जी को जाता है। तो चलिए अब उनसे बात करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम पुजारी जी से बात करेंगे इस मंदिर के इतिहास के बारे में। और अब हमारे साथ हैं हमारे पुजारी जी और ये आपको बताएंगे इस मंदिर के बारे में और भी प्राचीन बातें। राधे राधे जी सभी भक्तों को। वैसे तो हमारा जो मंदिर है श्री दाऊ जी महाराज का बहुत ही भव्य है, बहुत ही प्राचीन है। इनकी स्थापना और इनकी जो मंदिर निर्माण था वो आज से 889 साल पहले हो गया था। पर उस टाइम ये कुटिया के जो दाऊ जी महाराज है वो कुटिया के अंदर विराजमान थे। छोटा मंदिर था वो। तब राजा मान सिंह आए 1570 ईस्वी में। जी सर। उन्होंने दिल्ली कूच करने के लिए, दिल्ली युद्ध करने के लिए गए। वो बड़े परम भक्त थे श्री दाऊ जी महाराज के। अच्छा जी। तो उन्होंने यहाँ पे अपनी आए, यहाँ पे सेना रुकी, खुद विराजमान हुए, खुद रुके।
दाऊ जी की कुटिया पर, दाऊ जी के मंदिर पर। तो उन्होंने दाऊ जी महाराज से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, मैं युद्ध करने जा रहा हूँ और मैं विजय हुआ युद्ध में तो आपका यहाँ आके मंदिर बनवाऊंगा, भव्य मंदिर, बड़ा मंदिर, विशाल मंदिर बनवाऊंगा। अच्छा। कुटिया की जगह। तो वो राजा मान सिंह युद्ध करने गए, युद्ध में विजय भी प्राप्त हुई उनको। वो वहाँ से आए लौटकर, तो उन्होंने निर्माण करवाया मंदिर का। मंदिर के लिए बहुत सारा धन दिया गांव वालों को, और गांव वालों ने मिलजुल कर यह मंदिर का निर्माण प्रारंभ कर दिया। जी। जो सारा खर्चा था, धन पैसा था, वो राजा मान सिंह ने दिया था। और जो निर्माण करवाया था गांव वालों ने मिलकर बनवाया था। और इसको बनने में 12 साल लग गए। 12 साल का समय लग गया। तो जैसा कि दर्शकों आपको पता है, पंडित जी ने भी बताया कि 12 साल का समय से बनने में लगा था। और एक बात और मैं पंडित जी से पूछना चाहूँगा कि जो इसका रीनिर्माण, मतलब पुनर्निर्माण जो हुआ है, वो कैसे कैसे हुआ है? पुनर्निर्माण तो आपको बता दिया मैंने। अब ये बता रहा हूँ निर्माण या मूर्ति कैसे स्थापित हुई यहाँ पे। मूर्ति की स्थापना बताइए। हाँ, तो मैं मोई बोल लूँ। तो अब हमारे जो पंडित जी हैं वो बताएंगे कि इस मूर्ति की जो स्थापना वो कैसे कैसे हुई थी, तो बताइए सर। तो आज से 890 साल पहले की बात है। जो हमारे बड़े बूढ़े थे वो यहाँ पे गाय चराने आया करते थे। ये पहले बंचारी गांव नहीं था, पहले यहाँ बनी बन था। तो बन के नाम पे इसका बंचारी गांव पड़ा। उससे पहले जो गांव था वो कोल्ले गांव था। कोल्ले गांव था। यहाँ के जो बंचारी के निवासी थे वो कोल्ले गांव में रहा करते थे और यहाँ गाय चराने आया करते थे। अच्छा जी। तो हम उनमें हमारे बड़े बूढ़े थे जो यहाँ गाय चराने आते थे बन के अंदर, बंचारी गांव के अंदर। तो हमारे जो बड़े बूढ़े हैं, पहले बलदाऊ जी का मंदिर है दाऊ जी गाँव में, वहाँ सुबह नित्य नियम दर्शन करने जाते थे। तो उनका जो नित्य का नियम था, सुबह उठना, नहा धो के स्नान करके दर्शन करने दाऊ जी मंदिर में जाना। जब तक उनके बस की था, जब तक उनकी उम्र थी, दर्शन करने जाते रहे, नित्य नियम थे। जब उनकी उम्र हो गई, उनके बस की ना रहा, तो उन्होंने यहीं से दाऊ जी महाराज से आज तो जो प्रार्थना कर दी, हे प्रभु, अब हमारी चलना इतने बस की नहीं है, इतनी दूर, अब हमारी यहीं से प्रार्थना स्वीकार कर लेना, यहीं से हम आज जोड़ा करेंगे रोज जी। तो उसी रात श्री दाऊ जी महाराज ने सपन में दर्शन देकर कहा कि जहाँ आप गाय चराने जाते हो बंचारी गांव में, वन में, वहाँ एक कदम का पेड़ है, उस जगह आप 2-4 हाथ नीचे खोद लेना, वहीं मैं आपको दर्शन दूंगा, वहीं प्रकट हो जाऊंगा और आप वहीं रोज दर्शन करना मेरे। तो हमारे बड़े बूढ़े ने यहाँ कदम के पेड़ के नीचे खुदाई करी 2-4 हाथ। उसके बाद जो हमारी भूधर मूर्ति है श्री दाऊ जी महाराज की, जमीन के अंदर से निकाली गई बाहर। तो उनके स्नान वगैरह करा के यहाँ कदम के पेड़ के नीचे कुटिया बना के यहीं स्थापित कर दिया उनको। अच्छा, यहीं स्थापित कर दिया। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि जो हमारे दाऊ जी महाराज की मूर्ति है वो धरती से प्राप्त हुई थी और उन्होंने स्वप्न में आके बताया था कि भाई मैं यहाँ पे मिलूँगा। कदम के पेड़ के नीचे मूर्ति की स्थापना की थी और उसके बाद राजा मान सिंह ने इस मंदिर का जो निर्माण है वो कराया था। तो दोस्तों, इसी बात के साथ मैं आपको धन्यवाद बोलना चाहूँगा और हमारा जो चैनल है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।